हेलो दोस्तों, कैसे हो। AK एकेडमी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात। अनुपात में आज की क्लास का पहला सवाल है, किसी कक्षा में पास होने वाले तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 25:4 है। यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तथा 2 कम फेल होते तो अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब देखिए इसने क्या दे रखा, इसने दे रखा है पास होने वाले और फेल होने वालों का अनुपात कितना, 25:4। अगर 25 पास हो रहे 4 फेल हो रहे तो इसका मतलब है टोटल कितने रहे होंगे, 29 रहे होंगे। अब इसने क्या कहा, अब इसने कहा यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो इसका मतलब है टोटल में 5 और बढ़ जाते तथा 2 कम फेल होते, 2 कम फेल होते, यानी कि फेल कितने होते, 2 कम होते। तो यह अनुपात कितना, 22:3 हो जाता। अगर 22 पास हो रहे और फेल 3 हो रहे तो इसका मतलब है टोटल कितने हो गए होंगे, 25। तो फिर से हमें क्या करना, जो नीचे दे रखा है उन्हीं की गुणा करनी। तो 4 की गुणा इसमें करेंगे कितना बैठ जाएगा, 25 चौके 100। 29 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना बैठ जाएगा, 29 3 87। तो 100 और 87 का अंतर ये किसके बराबर बैठ जाएगा, 3 की जैसे इसमें 5 में गुणा करेंगे कितना बैठ जाएगा, 3 पंजे 15 और 25 की -2 में गुणा करेंगे -50। तो कितना बैठ गया अनुपात, 15 माइनस के 50। इधर बैठ गया कितना, इधर बैठ गया 13 और इधर ये कितना बैठ गया, इधर बैठ गया 65। अगर 13 की वैल्यू 65 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। और टोटल विद्यार्थी थे कितने, 45। तो अगर एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 29 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। तो 45 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वालों से 4 गुना थी। यदि 35 विद्यार्थी कम होते तथा 9 अधिक फेल होते तो पास तथा फेल का अनुपात 2:1 हो जाता। तो कितने विद्यार्थी पास हुए थे। तो सवाल बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। इसने पास और फेल का रेशो कितना दे रखा, ये कह रहा है पास होने वाले कितने होते हैं, 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब है अगर फेल 1 हुए तो पास कितने हुए होंगे, 4 हुए होंगे। अब ये क्या कह रहा, अगर पास तो कितने हुए 4, फेल कितने हुए 1, तो टोटल कितने बैठ गए 5। अब ये क्या कह रहा, अब ये कह रहा है यदि 35 विद्यार्थी कम होते, इसका मतलब है 35 विद्यार्थी क्या हो गए, कम हो गए तथा 9 अधिक फेल होते, 9 अधिक फेल हो गए तो यह अनुपात कितना हो जाता, 2:1, 2:1। अगर 2 पास हो रहे 1 फेल हो रहा तो टोटल कितने हो गए, 3। फिर से वही करना, इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना, 3, इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना, 5। तो 5 और 3 का अंतर। अब 1 की गुणा इसमें करूंगा कितना हो जाएगा, -35। 3 की गुणा इसमें करूंगा कितना, 27। तो 27 - 35, 27 - 35 कितने बैठ गए, 62। तो अगर 2 की वैल्यू कितनी है, 62 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 31। और पास कितने हुए थे, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी, 4 एकम 4, 4 दिए 12, 124। तो इसका मतलब है कितने पास हुए थे, 124 पास हुए थे। इस तरीके के सवाल हम जिस मेथड से पढ़ा रहे वो बिल्कुल आसान मेथड है और ये मेथड आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो इस मेथड से इन सवालों को सीखो और करो जिससे ये सवाल बिल्कुल आसानी से चुटकियों में हल हो जाए। जैसे ये सवाल दे रखा है, 3 कक्षा में बच्चों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है।
यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी आ जाएं तो अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी हमें ज्ञात करनी है। अब इस तरीके के सवाल में हम क्या करेंगे, कोई भी दो अनुपात ले लेंगे, या तो पहले के दो ले लो या फिर बाद के दो ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है कौन सा कम लो। ये दे रखा है 2:3। अब इसमें क्या करा, 40 तो विद्यार्थी इसमें बढ़ गए और 40 विद्यार्थी इसमें बढ़ गए। अब ये अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। कितना हो गया, 4:5। तो 2 किसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 3 की 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो 12 में से 10 घटाएंगे, फिर 4 की इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 160, 5 चौक 20, 200। तो 200 माइनस 160, 2 की वैल्यू कितनी बैठ गई, यहां से 2 की वैल्यू बैठ गई 40। अगर 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी बैठ गई, 20। टोटल अगर 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो टोटल अनुपात कितना था, 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 200। तो इस तरीके के सवाल हमने कितने आसानी से खत्म कर दिए। तो अगर इस मेथड से हम सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल सोल्व हो जाएंगे, और ये मेथड आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा। इस सवाल में इसने दिया है, किसी विद्यालय में 600 छात्र विद्यार्थी थे, छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 13:9 है। यदि 30 छात्राओं ने प्रवेश लिया तथा कुछ छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया तो यह अनुपात 6:5 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो हमें क्या लिखना, देखिए इसमें ये कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है कि नहीं दे रखी। तो हमें भी कुल अनुपात बराबर किसके रखना, कुल विद्यार्थियों के। तो छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दे रखा है, 13:9। 13 और 9 कितना बैठ जाएगा, 22। तो कुल अनुपात 22 है और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 660। अगर 22 की वैल्यू 660 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30। अगर 1 की वैल्यू 30 होगी तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 तिये 39, 390, 9 तिये 27, छात्राएं कितनी होगी, 270। अब नु कह रहा 30 छात्राएं और आ गई, तो हमने 30 इसमें जोड़ दिया, ये कितनी होगी पूरी 300। अब अनुपात कितना कह रहा है, अब ये अनुपात कह रहा 6:5 हो गया। कितना हो गया, 6:5। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है, 300। अगर 5 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 60। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360। पहले विद्यार्थी कितने थे, 390। अब कितने रह गए, 360 रह गए। तो इसका मतलब है कितने विद्यार्थी छोड़ के चले गए, 30 विद्यार्थी छोड़ के चले गए। तो विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 30 विद्यार्थी। इस सवाल में दिया है 180 रुपयों को 66 पुरुषों व महिलाओं में इस प्रकार बांटा जाता है कि सभी पुरुषों व महिलाओं को मिलने वाली राशि का अनुपात 5:4 है तथा एक पुरुष व एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:2 है। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी। इस तरीके के सवाल को हमें हल करने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कुल राशि को प्रत्येक पुरुष व महिला को मिली राशि के अनुपात से भाग दे दें तो पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात आ जाएगा। यानी कि पुरुषों की संख्या अनुपात महिलाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पुरुषों को मिली राशि, पुरुषों को राशि कितनी मिल रही है, 5, और एक पुरुष को राशि कितनी मिल रही है, 3। तो ये हो जाएगी पुरुषों की संख्या। महिलाओं को कितनी राशि मिल रही है, 4, और प्रत्येक महिला को कितनी राशि मिल रही है, 2।
तो 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4। अभी 3 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 ही कम 5, तो ये अनुपात रह जाएगा 5:6। तो 5 और 6 कितना होगा, 11। कुल अनुपात 11 और कुल पुरुष तथा महिलाएं कितनी है, 66। तो हमने किसके बराबर, कुल अनुपात को कुल संख्या के बराबर रख दिया। अगर 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। और ये पूछ रहा सवाल में कि पुरुषों की संख्या कितनी है और पुरुषों का अनुपात है कितना, 5। तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 की वैल्यू रहेगी 30। तो 30 पुरुष थे। एक्स वाई जेड की आय का अनुपात है 2, 3, 4 तथा खर्च का अनुपात है 3, 4, 5। ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, तो उनकी बचत का क्या अनुपात है। तो हमें क्या निकालना, इनकी बचत का अनुपात निकालना। देखिए इसमें आय का अनुपात क्या दे रखा, आय का अनुपात दे रखा है 2:3:4 और व्यय का क्या अनुपात दे रखा, व्यय का अनुपात दे रखा है 3:4:5। अगर हम इनकी आय कितनी मान ले, इसकी मान ले 2x, इसकी मान ले 3x, इसकी मान ले 4x और खर्च कितना मान ले 3y, ये 4y और ये कितना हो जाएगा 5y। अब इसमें किसकी बचत दे रखी, इसने दे रखा ए की बचत का, ए की आय का 1/5 भाग दे रखा। तो कितना दे रखा, 1/5 भाग। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, खर्चा हो आय माइनस खर्चा बराबर बचत। बचत कितनी दे रखी है, कुल आय का 1/5 भाग। तो जैसे ही 5 की इधर गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 5 3 15y बराबर 2x। इसे इधर लेके आऊंगा कितना हो जाएगा 8x, इसे उधर लेके जाऊंगा कितना हो जाएगा 15x। तो होगा 8x बराबर 15y। यहां से x अनुपात y कितना आ गया, 15:8 आ गया। अब हमें तो क्या निकालना है, इनकी बचत का अनुपात निकालना। तो बचत कितनी हो जाएगी इनकी, ए की बचत तो कितनी दे रखी है इसने, ए की बचत तो टोटल आय का 1/5 दे रखा, यानी कि 2x और बटे 5। अब y की बचत कितनी हो जाएगी, देखिए y की आय कितनी है 3x, खर्चा कितना है 4y। तो इसकी बचत हो जाएगी 3x माइनस 4y अनुपात। और c की बचत कितनी हो जाएगी 4x माइनस 5y। अब इनकी वैल्यू हम कितनी की, इनका अनुपात कितना लेके आए 15:8, यानी कि x की वैल्यू कितनी लेके आए 15, y की वैल्यू कितनी 8। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 15/5, ये रह जाएगा 3 गुणा 15 माइनस 4 गुणा 8, ये रह जाएगा 4 गुणा 15 माइनस 5 गुणा 8, ये रह जाएगा 5 3 15, 3 दूनी 6, ये रह जाएगा 15 3 45, 8 चौक 32, 45 में से 32 जाए कितने बचेंगे 13, ये 15 चौक के 60, 8 पंजे 40, तो 60 में से 40 जाए कितने बचेंगे 20। तो ये क्या आ गया इनकी बचत का अनुपात। इस सवाल में क्या दिया है, यदि ए बी सी डी की बचत का अनुपात 3:2:1:4 है, वे अपनी आय का क्रमशः 75%, 80%, 70% व 90% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल को हल करने के नाम का हमें क्या याद रखना कि अगर हम बचत के अनुपात को प्रतिशत बचत से भाग दे दें तो उनकी आय का अनुपात बैठ जाएगा, यानी कि आय का अनुपात बराबर बचत का अनुपात
बटे प्रतिशत बचत। तो इनकी बचत का अनुपात इसने कितना दे रखा है, 3:2:1:4। अब अगर ए अपनी आय का 75% खर्च कर रहा तो बचत कितना कर रहा होगा, 25%। तो बचत कितना कर रहा होगा, 25%। और अगर बी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा तो ये कितना बचा रहा होगा, 20%। और अगर ये अपनी आय का 70% खर्च कर रहा तो बचत कितनी कर रहा होगा, 30%। और अगर ये 90% खर्च कर रहा तो बचत कितनी कर रहा होगा, 10%। देखिए 5 का सारा काट लो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इनका एलसीएम कितना बैठ जाएगा, इनका एलसीएम बैठ जाएगा 5 छंग 30 बैठ जाएगा। तो जब बटे में से हटाना हो हमें तो हम क्या कर रहे हैं, बटे वाले का एलसीएम लेके हर एक में उसी की गुणा कर देख रहे हैं। तो प्रत्येक में कितने गुणा कर देंगे, 30 की। तो हो जाएगा 3 × 30 बटे 5, 1 × 30 बटे 2, 1 × 30 बटे 6, 2 × 30। तो इनकी आय का अनुपात कितना रह जाएगा, 5 छंग 30, 2 15 दूनी 30, 6 पंजे 30। ये रह जाएगा 6:15:5:30 दूनी 60। तो ये आंसर बैठ जाएगा इस सवाल का। इस सवाल में क्या दिया, एक हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिनके वजन का अनुपात 2:3:4 है। यदि हीरे का मूल्य वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान हुआ हो तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। अब इसने क्या दिया, जो मूल्य है वो क्या है, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखिए किस अनुपात में टूट रहा है, 2:3:4 में टूट रहा। तो इसका मतलब है हीरे का वजन कितना रहा होगा, 4 और 3 7 और 2 9 रहा होगा। अगर वजन कितना था इसका, 9 था, तो इसका मतलब है मूल्य कितना रह गया होगा, 9 का स्क्वायर बराबर 81 रह गया होगा। अब टूटने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा भाई, पहले भाग का स्क्वायर प्लस दूसरे भाग का स्क्वायर प्लस तीसरे भाग का स्क्वायर। तो ये कितना बैठ जाएगा, 4 + 9 + 16। तो ये कितना बैठ गया, 29 बैठ गया। ये 16 और 9 25 और 4 29। पहला हीरा कितने का था, 81 रुपए का। अब हीरा कितने का है, अब हीरा है 29 का। तो नुकसान कितने का रह जाएगा, तो नुकसान रह जाएगा 81 - 29 यानी कि 52 का। और इस 52 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 52,000 दे रखी है। अगर 52 की वैल्यू कितनी है, 52,000 है, तो इसका मतलब है एक की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,000 रह जाएगी। और मूल कीमत थी कितनी हीरे की, 81। तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81,000। तो हीरा कितने का था, 81,000 का था हीरा।